नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस एपिसोड में। और आज हम बात करेंगे कि हमारे संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक आदमी के जो मूल अधिकार हैं वो क्या क्या होते हैं, कौन कौन से मूल अधिकार हैं जो हमारे संविधान में हमें दिए गए हैं, एक आम आदमी को दिए गए हैं, एक मनुष्य को दिए गए हैं और जिनके लिए आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी। दोस्तों, भारत के संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक एक मनुष्य के मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है और इन मूल अधिकारों को नेचुरल राइट्स ऑफ ह्यूमन भी कहा जाता है। ऐसे अधिकार जो किसी मनुष्य को जन्मजात प्राप्त होते हैं। कोई भी स्वतंत्रता किसी भी मनुष्य को दी नहीं जाती, बल्कि वो स्वतंत्रता उस मनुष्य को जन्मजात ही प्राप्त हो जाती है। जैसे किसी मनुष्य को जीवन का अधिकार उसके जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है, लेकिन मनुष्य को जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार नहीं है। द राइट टू लाइफ डज नॉट हैव द राइट टू डेथ। इसका मतलब यह है कि दोस्तों, आपको राइट टू लाइफ है, आपको जीने का अधिकार पूरा है, लेकिन आपको अपनी जान लेने का कोई अधिकार नहीं है। नेचुरल राइट से अधिकार जिनकी लड़ाइयां सदियों से लड़ी जा रही थी, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी इन्हीं अधिकारों पर सबसे अधिक बल दिया गया है। और अगर आप भारत के स्वतंत्रता संग्राम का अध्ययन करेंगे और उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझेंगे तो आपको ये बात समझ आएगी कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम, जो आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, वो इन्हीं मूल अधिकारों के लिए लड़ी गई थी। स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य उद्देश्य भारत के संविधान के भाग 3 में उल्लेखित किए गए मूल अधिकारों को प्राप्त करना था। एंड थ्रू दीज राइट्स इंडिया हैज बीन मेंशन्ड एज ए लिबरल एंड प्रोग्रेसिव कंट्री। भारत के नागरिकों के साथ अन्य व्यक्तियों को भी भारत के संविधान के भाग 3 के अंतर्गत उल्लेख किए गए मूल अधिकार प्राप्त हैं। कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जिन्हें केवल नागरिकों को दिया जाता है और कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जिन्हें सभी व्यक्तियों को समान रूप से दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर व्यक्ति शब्द का अर्थ है धरती का कोई भी मनुष्य जो भारत के भूभाग में विचरण कर रहा है, जो इस पृथ्वी पर घूम रहा है। भारत के संविधान के अंतर्गत भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार एक गारंटी के रूप में भारत के नागरिकों और व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं। गारंटी के रूप में प्राप्त होने वाले मूल अधिकारों का अर्थ होता है ऐसे मूल अधिकार जिनका नागरिकों और अन्य व्यक्तियों को मिलना निश्चित होता है। किसी भी परिस्थिति में इन मूल अधिकारों पर किसी भी हालात में बिना किसी वैलिड रीजन के रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए जा सकते। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लगती भी है तो उसके पीछे कोई वैलिड रीजन होना चाहिए। दोस्तों, यदि राज्य द्वारा इन मूल अधिकारों का अतिक्रमण किया जाता है, अगर वॉयलेशन की जाती है, इफ दीज फंडामेंटल राइट्स आर वॉयलेटेड बाय द स्टेट, तो इन मूल अधिकारों को बहाल कराने के लिए न्यायपालिका की सहायता ली जा सकती है। क्योंकि भारत के संविधान के आर्टिकल 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को ऐसी परिस्थितियों में रिट जारी करने की अधिकारिता प्राप्त है। अगर कहीं पर भी नागरिकों या अन्य नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो तो भारत के संविधान के आर्टिकल 226 के अंतर्गत भी उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट दोनों को इस प्रकार के हनन के संबंध में, इस प्रकार के वॉयलेशन के संबंध में संज्ञान लेने और उन पर रिट जारी करने की अधिकारिता प्राप्त है। एंड द फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इन्फोर्स्ड। दोस्तों, संविधान में मूल अधिकारों से रिलेटेड प्रोविजन बनाने का एक उद्देश्य विधि शासित सरकार की स्थापना करना है, ना कि मनुष्य द्वारा संचालित सरकार की। एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों का शोषण न कर सके, पुरुष स्त्रियों का शोषण न कर सके। एम नागराज बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मूल अधिकारों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि मूल अधिकार नागरिकों को राज्य द्वारा दिया गया किसी तरह का दान नहीं है। हमारे संविधान का भाग 3 इस बात की पुष्टि करता है कि उसका अस्तित्व है और मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। इवन विदाउट अ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिविजुअल हैव बेसिक ह्यूमन राइट्स सिंपली बिकॉज दे आर ह्यूमन बीइंग एंड आर मेंबर ऑफ ह्यूमैनिटी। दोस्तों, हमारे संविधान की ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोगों को पता होना चाहिए, हर एक सिटीजन को पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो अधिकार होते हैं, जो मूल राइट्स, आपके जो मूल अधिकार हैं, वो हर एक नागरिक के लिए होते हैं और वो उसको पता होना चाहिए। संविधान में मूल अधिकार आम नागरिकों के लिए ही होते हैं, ना कि आम नागरिकों के विरुद्ध, बल्कि ये राज्य के विरुद्ध होते हैं। भारत के संविधान के आर्टिकल 12 के अनुसार राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार, भारत की संसद, राज्य सरकार और राज्य सरकारों के विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकरण, अथॉरिटीज या अन्य कोई भी प्राधिकरण हो, अथॉरिटी हो राज्य में, वो सभी सरकारी अधिकारी सम्मिलित हो जाते हैं जिनकी नियुक्ति किसी सरकार, किसी शासन द्वारा की गई है और जिनको वेतन किसी सरकार द्वारा दिया जा रहा है। एक सरकारी बैंक भी राज्य कहलाएगा और इस बैंक के विरुद्ध वो सभी मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को और गैर नागरिकों को उपलब्ध होंगे जिनका उल्लेख भारत के संविधान के भाग 3 में किया गया है।